रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत तथा राजस्थान की ज्योग्राफी का तुलनात्मक अध्ययन किस तरह करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडिया एंड राजस्थान। इंडिया एंड राजस्थान कंपे कंपेरेटिव स्टडी कंपेरेटिव स्टडी कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान ज्योग्राफी। तो हम किस तरह राजस्थान तथा भारत की ज्योग्राफी का तुलनात्मक अध्ययन करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो इसी के रिगार्डिंग अपना ये लेक्चर रहने वाला है। पहला है भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। किसी भी राज्य या किसी भी देश की एक भौगोलिक अवस्थिति की होती है जिसको हम मुख्यतः नामकरण नोमेनकल्चर, अक्षांश लेटीट्यूड तथा देशांतर लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर तथा नामकरण, ये तीन टॉपिक हम भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत देखते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है यहाँ पे नोमेनकल्चर या नामकरण। नामकरण को लेकर भारत तथा राजस्थान, इंडिया एंड राजस्थान दोनों के संदर्भ में हम देखते हैं इंडिया का जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, इसी को यहाँ पे भारत, ये भारत के विभिन्न नाम है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा तथा राजस्थान। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। फिर हम देखते हैं क्षेत्रफल या एरिया, यह भी हम देखेंगे भारत तथा राजस्थान के रिगार्डिंग। भारत तथा राजस्थान दोनों में किस तरह क्षेत्रफल में अंतर संबंध है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तथा भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी किस तरह हुई कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, वह भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। ये क्षेत्रफल के रिगार्डिंग। फिर हम देखते हैं आकृति या शेप। भारत की आकृति विषम कोणीय या फिर समकोणीय। जैसे कि हम देखें भारत की आकृति लगभग इस तरह से है, भारत की आकृति लगभग इस तरीके से है। तो ये हो गया भारत की आकृति समकोणीय। वहीं राजस्थान की आकृति की बात करें, हम राजस्थान की शेप की बात करें तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार, विषम चतुर्भुज, विषम
चतुर्भुज या फिर रोम्बोस। रोम्बोस और रोम्बोस टी.एच. हेंडले ने दिया था ये नाम, रोम्बोस टी.एच. हेंडले। फिर हम बढ़ते हैं एक्सपेंशन या विस्तार। एक्सपेंशन या विस्तार जो कि भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम। यदि हम भारत की बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, वहीं पूर्व से पश्चिम। सेम राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। वहीं राजस्थान की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। यहाँ पे इन दोनों में वाइस वर्सा संबंध है। जैसे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 है, वहीं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है, वहीं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 जो कि कम है। फिर हम पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 ज़्यादा है, वहीं हमें याद रखना है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई भारत की 2933 किलोमीटर है, वहीं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। यह हमारा विस्तार हो गया। विस्तार के रिगार्डिंग हम इंडिया एंड राजस्थान, इंडिया एंड राजस्थान, तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। सेम यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। यह हमारी बात हुई एक्सपेंशन या विस्तार भारत और राजस्थान का। फिर हम देखते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश। यदि ग्लोब की बात करें हम, ग्लोब के ऊपर जो इस तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, ये होती है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड रेखाएं। तो हम लैटिट्यूड की बात करते हैं इंडिया के संबंध में, इंडिया के रिगार्डिंग तथा राजस्थान के रिगार्डिंग, इंडिया के रिगार्डिंग तथा राजस्थान के। भारत का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांश में कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक भारत फैला हुआ है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट, यह भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश है। वहीं हम बात करें ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। ग्लोब के ऊपर जो उत्तर से दक्षिण
काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है वो होती है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं भी हम देखते हैं इंडिया के रिगार्डिंग तथा राजस्थान के संबंध में। भारत का देशांतरीय विस्तार या देशांतर तथा राजस्थान का देशांतर। भारत की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 27 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। वहीं राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये हमारी बात हुई देशांतर की। फिर हम देखते हैं भारत तथा राजस्थान के संबंध में इनका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु कौन से, सुदूरस्थ पॉइंट कौन से हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा कोल। वहीं बात करें दक्षिण बिंदु की तो कन्याकुमारी। ता पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु किबिथु। वहीं पश्चिमतम बिंदु है गोहर माता या फिर सर क्रीक वाले क्षेत्र में पड़ता है तो सर क्रीक। इंदिरा कोल जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। वहीं किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। कन्याकुमारी तमिलनाडु। वहीं गोहर माता गुजरात। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। कोणागांव श्रीगंगानगर, कटरा गांव जैसलमेर, बोरकुंड बांसवाड़ा, चिलोनगांव धौलपुर, गंगानगर। वहीं कटरा गांव जैसलमेर तथा बोरकुंड बांसवाड़ा तथा सिलोन धौलपुर। यह हमारा भारत तथा राजस्थान के रिगार्डिंग इनके कौन से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु है उनके रिगार्डिंग चर्चा हुई। फिर हम बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में जानते हैं। जो कि भारत के संबंध में हम बात करें, भारत के संबंध में तथा राजस्थान, भारत के संबंध में हम बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वहीं हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में यह है बांसवाड़ा के लगभग मध्य से तथा डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को टच करते हुए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर यदि हम मैप में देखें तो लगभग यह यहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर को टच करते हुए तथा बांसवाड़ा के लगभग मध्य से यह पास होती है। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि मानक समय रेखा के रिगार्डिंग है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रिगार्डिंग है। और भारतीय मानक समय सिर्फ भारत के संबंध में है। उसका रीजन ये है कि भारत का ये मानक समय है जो कि सभी राज्यों के लिए इक्वल है। यह टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, देशांतर यह 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश, तथा आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा ISTO 5 राज्यों से गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। फिर हम बात करते हैं कि भारत राजस्थान ग्लोब के सापेक्ष, ग्लोब के सापेक्ष, ग्लोब के सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में स्थित है तथा इनकी स्थिति कहाँ पे है। यदि हम ग्लोब की बात करते हैं तो भारत की स्थिति यहाँ पर, ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ पर, जो कि ये ग्लोब मानते हैं यहाँ पे, तो ग्लोब में इंडिया तथा राजस्थान, ग्लोब के रिगार्डिंग हम बात करें इंडिया एंड राजस्थान, तो भारत की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। वहीं राजस्थान भारत में स्थित है तो भारत की भी ग्लोब के सापेक्ष जो स्थिति भारत के वही राजस्थान की होगी, नॉर्थ ईस्ट। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के रिगार्डिंग ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एशिया महाद्वीप का विस्तार है। तो एशिया महाद्वीप में यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। राजस्थान, राजस्थान तथा इंडिया दोनों ही दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में स्थित है एशिया महाद्वीप के रिगार्डिंग। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें राजस्थान भारत में, भारत में कहाँ पर स्थित है, तो भारत में यह यहाँ पे जो कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यदि हम इनको एक साथ देखना चाहे तो ये स्थिति यहाँ पे ईशान स्थिति, ईशान या ईशान्य, यहाँ वायव्य, यहाँ नैऋत्य, नैऋत्य, और यहाँ पे आग्नेय, यहाँ पे आग्नेय। तो इसके रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ग्लोब के सापेक्ष भारत तथा राजस्थान, ग्लोब के सापेक्ष भारत तथा राजस्थान की स्थिति नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान, ईशान स्थिति में है, नॉर्थ ईस्ट। ग्लोब के सापेक्ष भारत तथा राजस्थान दोनों ही ईशान दिशा में है। वहीं बात करें हम एशिया महाद्वीप के सापेक्ष साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप के रिगार्डिंग भारत तथा राजस्थान दोनों ही नैऋत्य स्थित। यदि हम राजस्थान की बात करें कि भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, यह है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे
सिर्फ राजस्थान, वो भी किसके रिगार्डिंग, भारत के संबंध में। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 स्थितियां दी हुई थी कि राजस्थान की कौन सी स्थिति नहीं है, तो राजस्थान ईशान, वायव्य, नैऋत्य तीनों स्थितियों में, जबकि यह आग्नेय स्थिति में नहीं है। यह हमारा कंपेरेटिव स्टडी था पहले टॉपिक का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह है मानक समय रेखा हो, कर्क रेखा हो, क्षेत्रफल हो, अक्षांश देशांतर हो, या फिर उसकी आकृति, नामकरण इत्यादि चीज़ों को हम यदि इंटरलिंक करके पढ़ते हैं तो हमारे किसी भी सब्जेक्ट में कंसेप्ट हो, चाहे कुछ फैक्ट्स या डेटा हो, उनको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जो आगे के टॉपिक है उनको भी हम इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे आगे के टॉपिक क्लाइमेट्स, वेजिटेशंस, सॉइल्स, मिनरल्स, पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल इश्यू, जो कि भारत हो या राजस्थान हो, भारत या राजस्थान, क्योंकि जो भारत की पर्यावरणीय समस्याएं होती है, जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राजस्थान को भी प्रभावित करते हैं। तो इन टॉपिकों में भी हम इंटरलिंक करके चीज़ों को बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं, जैसे हमने पीछे किया है। फिर हम देखते हैं कुछ अलग टॉपिक, जैसे हम बात करें बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हम देखते हैं, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसमें हम देखते हैं भारत के संबंध में तथा राजस्थान के संबंध में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्य रूप से, हम मैप में देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्य रूप से किस किस को टच करती है। जैसे पाकिस्तान से स्टार्ट अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ। मैक्सिमम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, वहीं मिनिमम बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की बात करें भारत के संबंध में, तो मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। वहीं मिनिमम की बात करें वो है अफगानिस्तान के साथ 89 किलोमीटर। यह है अफगानिस्तान के साथ 89 किलोमीटर जो न्यूनतम है। वहीं बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। और ये बाउंड्रीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अभी हमने देखा था कि किस तरह बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी की सरकार थी उसको तख्ता पलट हुआ वहाँ पे, उसके बाद अंतरिम सरकार बनी। तो ये सीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शरणार्थियों की समस्या है, माइग्रेशन का इशू है, वो वहाँ पे एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बीएसएफ के जवानों को वहाँ पे कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि शरणार्थियों की संख्या कम से कम भारत में आए, क्योंकि अपने भी रिसोर्सेज लिमिट है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी तरह का विकास हो, वो वहाँ के संसाधनों से व्यापक रूप से प्रभावित होता है। तो इसलिए जो सीमा वाला है ये हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सी सीमा कितनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो सकता है। फिर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है जो कि 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। यदि हम ओल्ड डेटा की बात करें तो उसमें मुख्यतः 4 जिले शामिल थे, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर और लास्ट में बाड़मेर। वहीं हम नए जिलों में फलौदी को भी काउंट करते हैं, तो अभी इनकी संख्या 5। यदि हम रिवर्स और लेक्स, नदियों तथा जिलों की बात करें, ये भारत के रिगार्डिंग हो चाहे राजस्थान, एक तो हम इनको ये देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या दूसरे वे में देखें तो हिमालयन रीजन की तथा
पेनिनसुला, पेनिनसुलर रीजन की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर हिमालय अपवा क्षेत्र की नदियाँ। राजस्थान की रिगार्डिंग देखें तो हम बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तथा अरेबियन सी, अरेबियन सी तथा इंटरनल इंटरनल ड्रेनेज आंतरिक अपवाह प्रणाली। राजस्थान के संबंध में इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम तथा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। वहीं भारत में बंगाल की खाड़ी की शाखा हो सकती है या फिर बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम इस तरह क्लासिफिकेशन करके इनको पढ़ सकते हैं। ये हमारी पहले डिस्कशन हो ही गया है कि जो अदर टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, उनको हम किस तरह आपस में इंटरलिंक करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन होता है, इसमें हम मुख्य रूप से कौन से टॉपिक देख सकते हैं? लिटरेसी, साक्षरता, साक्षरता, ग्रोथ रेट, डेंसिटी, SC/ST आदि के आधार पर हम जनसंख्या वाले टॉपिक को देखते हैं। तो सेम ये इंडिया एंड राजस्थान दोनों में हमें यही देखना होता है कि साक्षरता दर मेल फीमेल की हो सकती है, ग्रोथ रेट वृद्धि दर क्या रही, घनत्व है, और SC/ST का टोटल जनसंख्या में कितनी संख्या है, कितना अनुपात है। और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पुट होते रहते हैं और इनको एक हम फैक्ट शीट तैयार करके यदि अच्छे से बार बार रिवाइज करें तो ये चीज़ें अपनी तैयार हो सकती है। ये आज के अपने डिस्कशन का बिंदु था जिसमें हमने देखा कि ज्योग्राफी राजस्थान की हो चाहे वो भारत की हो, किस तरह दोनों में तुलना करके हम पढ़ें तो इजी में कंसेप्ट भी तैयार हो सकते हैं तथा हम उनके जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तथा किसी भी एग्जाम के लिए इन चीज़ों को एक बार तैयार करना होता है, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करना होता है, वो हम साथ साथ में यदि एक बार अच्छे से जैसे आज का अपना डिस्कशन इस तरह नोट्स बना लिए जाएं तो फिर जो करंट में चीज़ें होती है उन्हीं को हमें ऐड करना होता है कि फिलहाल ये चर्चा का बिंदु है, या फिर जो न्यूज़पेपर में बार बार कोई घटना है या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई खनिज है, कहीं किसी क्षेत्र विशेष में किसी नई खोज हुई है तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो उस टाइम हम अपने टॉपिक में सिर्फ वहाँ पे स्टार ऐड कर सकते हैं, या फिर यदि कोई वैल्यू एडिशन हो, हमें लगे कि ये पॉइंट तो हमारा वहाँ पे स्किप हो गया, उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आज का अपनी परिचर्चा थी। आगामी समय में हम इसी से संबंधित कि किस तरह अन्य सब्जेक्ट में भी हम आपस में कोरिलेटिव करके स्टडी को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं।